फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर हमें ये नंबर्स लिखने हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में भी देखा। उसका मतलब ये है कि कोई एक नंबर आपको दिया हुआ है, उसको उसकी पावर्स के रूप में हमें लिखना होता है। मान लीजिए आपको 1000 कोई नंबर दे रखा हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 10⁻³ के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो 10⁻³ जो है वो इस 1000 का एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। इसी तरह से हमको ये सारे नंबर्स जो है लिख के दिखाने हैं। जैसे पहला है 512। अब 512 तो एक ऐसा नंबर है, ये 10 का तो मल्टीपल है नहीं, तो ये क्या करना होगा? इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा? अभी जैसे ये 10 इंटू 10 इंटू 10 ये क्या है? ये 1000 के फैक्टर्स ही तो हैं। 10 भी एक फैक्टर है, दूसरा 10 भी एक फैक्टर है, तीसरा 10 भी एक फैक्टर है। तो इसी तरह से हम इन नंबर्स के भी फैक्टर्स निकालेंगे। और फैक्टर्स का निकालने का हमारा क्या तरीका होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट है मैं बता देता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते चले जाइए प्राइम नंबर्स से। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे? ऐसे नंबर्स जो या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या वो खुद अपने आप से डिवाइड होते हैं। जैसे कि पहला हमारा प्राइम नंबर आता है 2, उसके बाद आता है 3, उसके बाद आता है 5, उसके बाद आता है 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13 और इस तरह से हमारे आगे चलते रहते हैं। तो देखिए, रूल ये कहता है कि किसी भी नंबर को पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से ट्राई करना होगा। उससे डिवाइड नहीं होता है तो फिर उससे बड़े वाले प्राइम नंबर से, उससे भी नहीं होता है तो फिर उससे बड़े वाले। ऐसा नहीं है कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कोई एक नंबर जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और वो उसी टाइम 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हम ऐसा नहीं कि उसको पहले 3 से डिवाइड कर देंगे, उसको हम पहले 2 से ही करेंगे। तो अभी ये एग्जांपल देखते हैं। 512 को हमें फैक्टराइज करना है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे तो जब हम 512 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 256। और जब 256 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो ये आएगा 128। फिर जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 64। 64 को जब 2 से करेंगे तो ये आएगा 32। 32 को जब हम 2 से करेंगे तो ये आएगा 16। 16 को जब आप 2 से करोगे तो ये आएगा 8। 8 को 2 से किया तो ये आया 4। 4 को फिर 2 से किया तो ये आया 2 और फिर 2 से किया तो ये आया 1। अब रिमाइंडर जो है 1 आ गया। अब हमारा ये सारा का सारा जो है फैक्टराइज हो गया है। 512 के ये फैक्टर्स आ गए हैं 2 इंटू 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 2। अब क्या मैं इन फैक्टर्स को इस तरह से लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 2 इंटू 2, 9 टाइम्स 2। अब देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये पढ़ा कि जब कोई नंबर इस तरह से लिखा जाता हो तो क्या हम उसको उसकी पावर्स के रूप में लिख दें? अब क्योंकि ये 2 जो है 9 टाइम्स मल्टीप्लाइड है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 9? बस यही हमारा आंसर था। 512 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह से हमको ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट पार्ट है इसका, देखिए 343। 343 के भी हमको फैक्टर्स निकालने होंगे। फैक्टर्स हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाता है। तो देखिए, सबसे छोटा है प्राइम फैक्टर 2। 2 से तो हमें ये डिवाइड होता नज़र नहीं आ रहा। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इसके 3 है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। डेसिमल में हम इसको डिवाइड करते नहीं हैं कभी भी। नंबर जो है वो पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए।
ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। देखिए 3 1 जार 3 और यहाँ पर 3 1 जार फिर से 3 और यहाँ पर 1 होके 13 बच जाएगा, ये आगे नहीं होगा। उसके बाद प्राइम फैक्टर आता है हमारा 5, ये 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 का तो डिविजिबिलिटी रूल हमें मालूम है, या तो पीछे 5 हो या उसके पीछे 0 हो, तो ये उससे भी नहीं हो रहा। उसके बाद आता है हमारा 7, तो देखिए 7 से ये हमारा डिविजिबल है। कैसे डिविजिबल है हम साइड में करके देख लेते हैं। 343 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 4 जार 28 माइनस हमारा नीचे आ गया 6 और ऊपर से कैरी किया 3, तो ये हमारा 9 पर जाएगा। 7 9 जार 63, तो ये 7 से ही डिवाइड होगा, उससे छोटे किसी भी प्राइम फैक्टर से ये डिवाइड नहीं हुआ, तो नीचे आया 49। अब ये तो हमें मालूम है 7 की टेबल में 7 पर ही 49 आता है, 7 7 जार 49, अगेन 7 से ही डिवाइड होगा और ये लास्ट में 1 आ गया। तो अब इसके फैक्टर्स हमारे क्या आ गए, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 343 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 7 इंटू 7। अब 7 को मल्टीप्लाई किया गया है 3 बार, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको पावर्स के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 7 रेज़ टू पावर 3। दैट्स इट, यही हमारा आंसर था। 343 को अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना हो तो आंसर आएगा 7 रेज़ टू पावर 3। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, 729। अब 729 है, इसके भी हमको पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए सेम मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन 729 है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल के अंदर ये कहता है कि पीछे अगर इवन नंबर है तभी वो 2 से डिविजिबल होगा। अभी यहाँ तो पीछे 9 है, तो 9 तो देखिए 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। देखिए 3 को जब 729 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए 729 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जार 6 होता है, बचा 1, माइनस किया तो 1 बचा, ऊपर से उतारा 2, 3 4 जार 12, 3 4 जार 12, ऊपर से हमने उतारा 9। अब 3 3 जार होता है 9, तो हमारा 3 पर डिवाइड करने पर यहाँ आया 243। ये भी 3 से ही डिविजिबल है। 3 से जब हम 243 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 81। फिर ये दोबारा से 3 पर डिवाइड होगा, आंसर आएगा 27। फिर ये 3 से डिविजिबल अगेन 9, आंसर आ गया। फिर से ये 3 से डिवाइड होकर के 3 आ गया, और अगेन ये 3 से डिवाइड होकर के 1 आ गया। अभी इससे आगे डिवाइड हो नहीं रहा, तो ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। इनको हम फैक्टर्स के रूप में लिख लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 3s हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रखा है 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर 6। यही हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है किसका, 729 का। नेक्स्ट देख लीजिए 3125। इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो फ्रेंड ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है, लास्ट में हमारा 5 है, और 5 के डिविजिबिलिटी रूल में भी यही कहा गया है कि पीछे 0 हो या 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल होता है। तो हम इसको सीधा 5 से ही डिवाइड करके देखेंगे। होने को ये 3 से भी हो सकता है, डिविजिबल रूल में भी यही कहता है कि 3 की टेबल में 15 आता है, तो 5 हो सकता है, लेकिन ये नंबर नहीं होगा, 3 से डिविजिबल ये नहीं होगा। बेशक हम इसको करके भी देख लें, 3125, इसको 3 से अगर हम करके देखें तो देखिए 3 1 जार 3 तो आ गया, यहाँ पर बचा 0, ऊपर से कैरी किया 1। अब ये होगा नहीं, हमें नेक्स्ट नंबर भी उतारना है तो 0 लगाना होगा, तो 2, यहाँ पर 4 पर गया, 4 आ गया। अब ऊपर से उतारा 5,
1 पर गया 1, अब यहाँ पर बचा 2। अब देखिए मुझे 0 उतारनी होगी तो यहाँ डेसिमल लगाना होगा, तो इसका मतलब ये 3 पर नहीं जाएगा। 3 के बाद फिर 5 ही आता है, तो ये 5 पर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा देखिए, मान लीजिए 3125, इसको 5 से हम करेंगे तो 5 6 जार 30, 1 बचा, ऊपर से 2 उतारा, 2 जार 10, 2 जार 10 माइनस किया, 2 बचा, ऊपर से 5 उतारा, 5 बचा, 5 जार 25, तो ये आंसर आ गया 625। तो ये आ गया 625। अब 625 को फिर से 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 125। इसको फिर से हम 5 से करेंगे, फिर से आ जाएगा ये 25, फिर से 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5, अगेन ये 5 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 1। देखिए फ्रेंड्स, पिछले लगभग सभी क्वेश्चंस के अंदर हम ये देखते आ रहे हैं कि फैक्टर्स जो हैं वो लगभग सेम आते हैं सभी में। यहाँ पर भी 5 आ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है फ्रेंड। कोई नंबर ऐसा भी हो सकता है जो एक बार 2 से डिवाइड हो गया, वो अगली बार 2 से डिवाइड ना हो करके 3 से होए, 3 से अगली बार ना हो करके 5 से हो, और अगली बार 5 से ना हो करके फिर 7 से हो, और फिर उसके बाद आगे इस तरह से अलग अलग वो नंबर से डिवाइड हो। तो प्लीज़ इस इंप्रेशन में मत रहिए कि पहली बार में अगर 5 से डिवाइड हो गया तो बाकी सारा 5 से ही डिवाइड होना चाहिए। नो, ऐसा नहीं है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे आ गए 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये हमारा आंसर जो है इसका बनेगा 5 रेज़ टू पावर 5, क्योंकि 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसका मतलब ये है 125 का जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन है वो है 5 रेज़ टू पावर 5। तो फ्रेंड, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।